सर अभी जो पेट्रोल और डीजल के और गैस के जो प्राइसेस बढ़ गए हैं तो इसमें आपको क्या दिक्कतें और क्या तकलीफें पेश आ रही है सर? अभी क्या दिक्कत है क्या है, जब पहले बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर। अभी तो क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? पेट्रोल महंगा हो गया है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। मतलब अगर ये पेट्रोल डीजल और गैस के जो प्राइसेस बढ़ गए हैं इसमें आपके घर खर्च के ऊपर क्या इफेक्ट गिरा है? घर खर्च मतलब पहले अभी हम लोग कुछ घर चलाने के लिए बाहर निकलते थे, अभी पेट्रोल डालने के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है। मतलब पेट्रोल के पैसे भी मतलब कहाँ से लाना, अभी ये परेशानी आ रही है उसके अंदर। तो सर आप क्या जॉब करते हैं? अभी मैं कंपनी में हूँ, कौन सा कंपनी सर? सीमेंस में हूँ। हाँ, सर आपकी कुछ सरकार से मांग है गवर्नमेंट से? अभी यही पेट्रोल डीजल के रेट कम हो जाए तो बहुत सारा कुछ। एक तो लॉकडाउन की वजह से परेशान आदमी, चलो कैसा पेट्रोल भरे वही परेशानी है। अच्छा सर 2014 के अंदर जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और आज सेंटर के अंदर 2019 के अंदर या 21 में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो ये दोनों गवर्नमेंट में से आपको बेहतर गवर्नमेंट कौन सी नज़र आ रही है? अभी पेट्रोल के प्राइस तो हाइक हो गए, वो सही बात है, लेकिन फिर भी पिछले गवर्नमेंट से ये गवर्नमेंट ठीक है देखे जाए तो। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? ये गवर्नमेंट में तो महंगाई बढ़ गई है सर। महंगाई बढ़ गई है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि ये गवर्नमेंट ने करके दिखाया है जो पिछले गवर्नमेंट ने नहीं करके दिखाया है। आज हम एमचैन समाचार के तरफ से क्रांति चौक के पेट्रोल पंप पे आए हुए हैं और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस बढ़ा दिए हुए हैं, इसमें आम जनता के जेब के ऊपर क्या खर्च और क्या इफेक्ट गिर रहा है, आइए हम यहाँ की जनता से जानते हैं और इनसे पूछते हैं। एक्सक्यूज़ मी सर, तो पेट्रोल और डीजल का जो प्राइसेस बढ़ गया है तो इसमें आपको क्या दिक्कतें और क्या तकलीफें पेश आ रही है? आम आदमी को तो बहुत ही तकलीफ है, सभी इसमें पेट्रोल डीजल क्या सब तरफ से आम आदमी। और क्या दिक्कतें पेश आ रही है सर आपको? अभी कौन सी चीज़ सस्ती नहीं, सब महंगी हो गई ना। नौकरी वाले लोग तो बहुत परेशान हो गए, जो हाथ पे कमाई उसकी। तो आप क्या जॉब करते हैं सर? मैं कंपनी में हूँ। कंपनी में? हाँ, तो इसके अलावा आपके घर के एक्सपेंडिचर के ऊपर भी इसका इफेक्ट गिर रहा है? हाँ, फिर गिर रहा है ना। अभी 100 रुपये पेट्रोल हो गया तो क्या है। आपकी कुछ सरकार से मांग है आप? इसमें कुछ कम करना चाहिए, इतना टैक्स कम करके बाकी के उधर गुजरात में इधर उधर सब कम है रेट, और अपने महाराष्ट्र में ज़्यादा हो गए सबसे ज़्यादा। ठीक है, में कम है, गुजरात में कम है। ठीक है, थैंक यू सर। अभी जो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस बढ़ गए हैं और गैस के जो प्राइसेस बढ़ गए, इसमें आपको क्या दिक्कतें पेश आ रही है? क्या है, प्राइजेस बढ़ गए ना गैस और पेट्रोल के, तो इसकी वजह से सभी को असर पड़ता है। सब महंगाई बढ़ रही है, करके थोड़े कम होना चाहिए। अच्छा मैम, अभी ये गैस का सिलेंडर भी बढ़ गया है, तो आप तो हाउस वाइफ है, तो आपको इसके अंदर क्या दिक्कतें और क्या तकलीफें पेश आ रही है? हमारा घर का बजट जो है वो कोलैप्स हो गया, ज़रा एडजस्टमेंट करती है ज़रा किसी की तरफ ऐसा। अच्छा, आपकी सरकार से क्या मांग है इस ताल्लुक से? पेट्रोल डीजल गैस और थोड़ा कम ही करना चाहिए। अच्छा, 2014 के अंदर जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और आज जो सेंटर के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट है, तो आपको ये दोनों गवर्नमेंट से बेहतर गवर्नमेंट कौन सी लग रही है? नहीं, वैसे तो बीजेपी की अच्छी है, लेकिन कैसा है थोड़ा सा ऐसा सभी के हिसाब से ऐसा चलाना चाहिए गवर्नमेंट को। मतलब गैस पेट्रोल थोड़े कंट्रोल में रखे ना रेट, तो सभी कम हो जाते रेट बाकी के। अच्छा, आपको और क्या दिक्कतें तकलीफें पेश आ रही है डीजल पेट्रोल और गैस बढ़ने की वजह से? नहीं, ऐसा थोड़ा ऐसा बजट हमारा जो है वो कोलैप्स हो गया। कोलैप्स हो गया? हाँ हाँ। आप क्या करते हैं मैम? मैं टीचर हूँ। हाँ हाँ हाँ। कौन से स्कूल में आप? सरस्वती भवन में। हाँ हाँ। तो गवर्नमेंट ने अगर पेट्रोल डीजल और गैस बढ़ाया है तो आपका पेमेंट में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है क्या? पेमेंट में कैसा है, इंक्रीमेंट हो जाता है, लेकिन उस हाथ से देते हैं इस हाथ से ले लेते हैं। टैक्स बढ़ाया, टैक्स का बजट जो इनकम टैक्स लगाते ना, वो उसका बजट नहीं बढ़ाया सेविंग का। इसकी वजह से कैसा है, बढ़ाया तो भी इस हाथ से चल जाता, पेट्रोल डीजल बढ़ जाते, सभी हमारा बजट बढ़ जाता, और इसकी वजह से क्या होता, इधर हाथ से मिले तो उधर हाथ से चले जाते। अभी जो पेट्रोल और डीजल और गैस के जो प्राइसेस बढ़ गए हैं, इसमें आपका कुछ कहना है?
सर गलत ही है आम आदमी के लिए तो ऑब्वियसली वो गलत चीज़ है। ऐसे लगता है अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेके घूमनी पड़ेगी। आपका जो पेट्रोल गैस और गैस सिलेंडर और डीजल जो बढ़ गया है तो इसके आपके घर के एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट गिरा है क्या? बिल्कुल ऑब्वियसली हम लोग आम लोग हैं, हम लोगों को प्रॉब्लम्स तो बहुत हो रही है। सोचना पड़ता है अब टू व्हीलर निकालने से पहले। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आपको? सर अब थोड़ा घर की चीज़ों में कम करके यहाँ देना पड़ता है क्योंकि गाड़ी चलाना तो इम्पोर्टेंट हो गया है। इम्पोर्टेंट है, कहीं जाना हो तो गाड़ी यूज़ कर सकते हैं, तो घर में थोड़ी कटौती करके यहाँ यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, आपकी कुछ गवर्नमेंट से मांग है, सेंट्रल गवर्नमेंट से? क्या हमारी मांगों से होने क्या वाला है? क्योंकि आप कुछ कहना चाहते भी नहीं, बस कम कर दो तो अच्छा हो जाएगा हम जैसे लोगों के लिए। 2014 के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और आज सेंटर के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो इसमें आपको बेहतर गवर्नमेंट कौन सी नज़र आ रही है? सर 2014 की बेटर थी। अब तो रेट ऐसे बढ़ गए हर चीज़ के, तो प्रॉब्लम तो आ ही रही है। ठीक है, थैंक यू सर। अभी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो बढ़ गए हैं डीजल के, तो इसमें आपको कुछ कहना है? इसको आपको क्या दिक्कत है और क्या तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? 100 रुपये पेट्रोल झालं आज, तो सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे। दिक्कत वही सबसे बड़ी है ना। और क्या दिक्कत है? और क्या दिक्कत है? और दिक्कत मतलब क्या है, वही सबसे बड़ी दिक्कत है जो 100 रुपये पेट्रोल होगा। आप क्या जॉब करते हैं? हाँ जॉब करते हैं कहाँ पे करते हैं सर? कंपनी में। कंपनी में करते हैं। तो आपका कंपनी का एक पेमेंट बढ़ा है क्या? नहीं बढ़ा है, पेट्रोल तो बढ़ गया ना, उलट कम हो गया है। लॉकडाउन से हमारे जो भी पेमेंट थी उसमें कम हो गया है। आपकी कुछ सरकार से मांग है? क्या मांग करेंगे अभी? इस ताल्लुक से कुछ मांग है आपकी? हमने कुछ भी मांग किया तो भी वो होने वाला नहीं ना पूरा। अभी जो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस बढ़ गए हैं, सरकार ने जो पेट्रोल डीजल के जो प्राइस बढ़ा दिए, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है और क्या तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? सर आप गाड़ी लेके घूम रहे ना, हम टू व्हीलर, इसलिए बड़ी गाड़ी पे चालू है। अब टू व्हीलर जमा कर डाल, 2-3 टू व्हीलर है हमारे कने। अच्छा, नहीं आपका ये गाड़ी तो डीजल का है, तो डीजल का प्राइस बढ़ गया बढ़ गया है, है। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ गया होगा, तो क्या दिक्कत है, क्या तकलीफें पेश आ रही है? तकलीफ तो बहुत हो रही है। अब हमारा इंजन मंडप का धंधा व्यवसाय है, इंजन चलते हमारे को 50-50 लीटर डीजल लगता है। अब वो पार्टी वाले भी देते नहीं हमारे को इतना पैसा। 7,000 रुपये चलता है हमारा एक जनरल सेट को, एक कार्यक्रम को 50 लीटर लगता है हमारे को। आपकी सरकार से क्या मांगे? कम होना है सर, अभी जो डीजल और पेट्रोल के जो प्राइसेस बढ़ गए हैं और गैस के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है और क्या तकलीफ पेश आ रही है? अरे बहुत तकलीफ है सर, हम मिडिल क्लास लोग हैं और ऐसे भाव बढ़ाएंगे बोले तो कैसे होगा। तो आप क्या काम करते हैं? हम सर जॉब पे है, मालानी साहब के बाद अमित इलेक्ट्रिकल में। हाँ आपको पेमेंट कितना है सर? सर 9,000 रुपये पेमेंट है खाली। अच्छा, ये गैस और पेट्रोल और जो बढ़ने की वजह से आपके घर खर्च के ऊपर क्या फर्क गिरा है? बहुत फर्क पड़ा ना सर, कितना फर्क गिरा है? बहुत ज़्यादा फर्क गिरा है। वो पेमेंट पूर्ति भी नहीं सर, अब तो गैस भी इतना बढ़ गया है, पेट्रोल इतना बढ़ गया है। अच्छा, आपकी गवर्नमेंट से क्या मांगे? गवर्नमेंट से कुछ भी मांग नहीं, गवर्नमेंट एक गरीब है, ऐसा लग रहा है हमको ही जेब से पैसे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा गरीब हो गई गवर्नमेंट। ठीक है सर, अभी पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस बढ़ गए हैं, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है और क्या तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत तकलीफ हो रही है, क्यों तो जब हम 1,000 रुपये का डालते थे तो 8 दिन चलता था, अभी 2,000 का डाल के 4 दिन नहीं चल रहा। तो सर, इसके ये पेट्रोल और डीजल बढ़ने की वजह से आपके घर खर्च के ऊपर क्या इफेक्ट गिरा है? बहुत सारा इफेक्ट गिरा है, क्योंकि 4 गुना दाम हमको भरना पड़ रहा है। हर दिन मैं 4 व्हीलर से घूमता हूँ, तो मेरी कार पेट्रोल है, तो मेरे को यानी 500 का पेट्रोल जब पहले मैं कार लिया था डालता था तो करीबन 5-6 दिन चलता था। आज 2,000 का 4 दिन नहीं चलता, 2,000 का डालने के बाद भी। इससे तो घर का भी सब इकोनॉमिक तो सब बढ़ गई है ना पूरी। तो ये वजह से आपके घर खर्च के ऊपर कोई इफेक्ट गिरा है क्या? बहुत बच्चे का खर्चा ये वो बहुत सारा, अभी उसमें से कोरोना और उसमें दुष्काल में 13 महीना आ गया, बहुत सारा इफेक्ट गिर गया। आपकी कुछ सरकार से मांग है इस ताल्लुक से? मेरा कहना है कि पहले जैसा रेट आना चाहिए, 60, 65, 75 तक ठीक है, ऐसा आना चाहिए। थैंक यू। मेरा एक ही सवाल है, इंटरनेशनल मार्केट में अगर जो कच्चा तेल रहता है उसके प्राइस अगर कम है तो इंडिया में इतना पेट्रोल का भाव क्यों है?
ये सवाल आपको सरकार से करना चाहिए। हाँ सरकार को करना चाहिए, सरकार से पूछ रहा हूँ ना मैं। ठीक है, धन्यवाद। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल डीजल और गैस के जो रेट बढ़ाए हैं, इसमें आपको क्या तकलीफ और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कतों का सामना तो ये करना पड़ रहा है कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, पैसेंजर पैसे देने को तैयार नहीं है। और हम पैसेंजर से जब भी बोलने को जाते हैं कि 110 रुपये लीटर हमको पेट्रोल हो गया है, तो पैसेंजर हमको इनकार कर देता है और पैसे नहीं दे रहा है। और पेट्रोल पंप के ऊपर तो भाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके वजह से हमको सामना ये करना पड़ रही दिक्कतों की कि पैसेंजर को हैंडल नहीं कर पा रहे हम लोग, कि जिस तरह पैसेंजर को हैंडल करना चाहिए उस तरह पैसेंजर हमसे हैंडल नहीं हो पा रहा है। हमको कैसे भी करके 5-10 रुपये कम से हमको पैसेंजर को लेकर जाना पड़ रहा है। बाकी पेट्रोल बढ़ने की वजह से आपके घर के अखराजात पे क्या फर्क गिर रहा है? बहुत फ़र्क पड़ गया। जहाँ 100-150 रुपये लेके जाते थे वहाँ 70-80 रुपये पे आ गए अभी। मतलब जहाँ डेली का 150 रुपया घर पे लेकर जाना पड़ता था, आज 100 रुपये पे आ गए। पेट्रोल का दाम ऐसा बढ़ते जा रहा है। अच्छा, आपकी सरकार से कुछ मांग है? बिल्कुल पेट्रोल सस्ता करो भाई। हम जैसे गरीबों का कैसा होगा? अगर पेट्रोल सस्ता नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या और जिएंगे कैसे? अच्छा, 2014 के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और आज सेंटर के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो ये दोनों गवर्नमेंट में से आपको बेहतर कौन सी गवर्नमेंट लग रही? बेहतर गवर्नमेंट तो वही थी जो सस्ती थी पहले, अच्छी। अभी ये जब से 2014 के बाद से तो हर चीज़ बढ़ती ही जा रही, कमी नहीं हुई कोई चीज़, हर चीज़ में। यानी कांग्रेस की सरकार ही ये बेहतर थी, सही है ना। आप मेरे अलावा किसी से भी पूछेंगे तो आप कांग्रेस का ही नाम सुनने में आएगा आपको। ठीक है, ठीक है। एक ही बात।